अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जनाब 14 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है साथ में। ठीक है, तो कहता क्या है ये लॉ, वो मैंने ये जो प्रिंसिपल है ये किस हवाले से है। ये प्रिंसिपल रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से है कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो और उसके इक्विलिब्रियम को हम किसी फैक्टर से डिस्टर्ब कर दें, यानी फ़र्ज़ करें ये ए और बी एक रिएक्शन है और इससे सी और डी प्रोडक्ट बन रही है हमारी। फ़र्ज़ किया कि ये रिएक्शन जो है इस वक्त इक्विलिब्रियम के ऊपर है, जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन पर हम इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें बाय कॉन्सेंट्रेशन, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर, ठीक है, तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पर। तो इस हवाले से ली चैटलियर भाई ने एक प्रिंसिपल दिया कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये सिस्टम यानी जो रिएक्शन है वो एक ऐसे डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जहां उस डिस्टर्बेंस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि रिएक्शन ऑटोमेटिकली एक ऐसी डायरेक्शन यानी कि या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर उस डिस्टर्बेंस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, उसको कैंसिल आउट कर देगा और फिर से क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। यही ये लॉ इसका प्रिंसिपल कहता है ली चैटलियर का। इसी बात को हम वर्डिंग में भी बयान कर देते हैं कि व्हेन अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब वही जो भी हम तब्दीली कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, व्हेन अ कांस्टेंट और स्ट्रेस इन अ डायरेक्शन इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, सिस्टम मतलब हमारा रिएक्शन, इन इक्विलिब्रियम एक तवाज़न की हालत में, द इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस सो एज टू अनडू द कांस्टेंट। तो ये सिस्टम ऐसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जहां वो उस तब्दीली या स्ट्रेस को क्या कर दे, अंडू कर दे, वापस से दोबारा से यानी कि इसको ख़त्म कर दे और दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगा। यही प्रिंसिपल है ली चैटलियर का। ठीक है, अब हम यहाँ पर इफ़ेक्ट देखेंगे कि भाई वो कौन कौन से डिस्टर्बेंस हैं, वो कौन कौन से स्ट्रेस हैं या कॉन्स्टेंट हैं जो कि हम किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर अप्लाई कर कर उसमें तब्दीली ला सकते हैं। और जब यानी कि जब डिस्टर्बेंस अप्लाई होगी उस इक्विलिब्रियम के ऊपर तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और उससे हम क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पहला फैक्टर देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। मतलब एक सिस्टम है, एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पर है, अब हम उसे डिस्टर्ब करने जा रहे हैं किस फैक्टर से, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, यानी हम कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे। अब हम किसी की भी कर सकते हैं, हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज कर सकते हैं और हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर और अब इक्विलिब्रियम पे क्या कर देते हैं, ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी या तो दोनों की बढ़ा दें या इनमें से किसी एक की बढ़ा दें। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कि जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी यानी कि इनकी मकदार अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनके दरमियान में जो रिएक्टेंट के मालिक्यूल इनके दरमियान में कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो फिर वो जल्दी जल्दी रिएक्शन करेंगे और फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, यानी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की, दोनों की या किसी एक की भी, तो क्या होगा, रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और जो तब्दीली हमने पैदा करी इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ाकर उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ताकि दोबारा से क्या हो सके, इक्विलिब्रियम को हासिल किया जा सके। ठीक है, और ये प्रोडक्ट उस वक्त तक बनती रहेगी जब तक कि तमाम जो भी जितना भी आपने चेंज कॉज किया है वो तमाम का तमाम जो है वो अंडू ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, उस वक्त तक ये प्रोडक्ट बनती रहेगी। और जब वो ख़त्म हो जाएगा स्ट्रेस उस तब्दीली का या उस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना भी हमारी रुक जाएगी। तो बहरहाल जब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल होगी। तो
इसी बात को हमने क्या कर लिया, वर्डिंग में भी लिख लिया कि इंक्रीज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल शिफ्ट द रिएक्शन राइट साइड टू अचीव इक्विलिब्रियम, हैंस यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यानी फिर प्रोडक्ट की मिकदार क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पर बढ़ जाएगी। सही है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट की बढ़ाई है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए रिएक्शन जो है हमारा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा, अगर इसी चीज़ को हम रिवर्स कर लें, यानी कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दें, ठीक है ना, इसमें से कुछ अमाउंट निकाल लें रिएक्टेंट की एट इक्विलिब्रियम पर, तो फिर क्या होगा, रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट बढ़ी हुई होगी, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली जब हम रिएक्टेंट निकाल लेंगे एट इक्विलिब्रियम तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो वो दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, तवाज़न दोबारा से हासिल करने के लिए प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी जल्दी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ताकि दोबारा से उसी हालत को हासिल कर लिया जाए जो कि इक्विलिब्रियम पर मौजूद थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, यानी कि इक्विलिब्रियम हासिल हुआ है, हमने क्या करा, रिएक्शन को डिस्टर्ब किया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, लिहाजा इस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए प्रोडक्ट जल्दी जल्दी से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम पे तो फिर रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम क्या करें, क्या कहते, कंसंट्रेशन को कम कर दें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दें इक्विलिब्रियम पर, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन उस वक्त कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी किसकी, रिएक्टेंट की, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। तो किसी की भी इक्विलिब्रियम पर अगर डिस्टर्बेंस ऐसे हो रही है कि किसी एक की कम और किसी दूसरे की ज़्यादा हो रही है, तो उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है भाई, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इसी बात को हमने थिक पॉइंट की सूरत में लिख ली कि इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, उसकी मकदार बढ़ाने से विल शिफ्ट द रिएक्शन लेफ्ट साइड कह लें या रिवर्स कह लें कि बैकवर्ड मूव कर जाएगा, लेफ्ट साइड टू अचीव इक्विलिब्रियम, हैंस यील्ड ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, जो यील्ड है यानी जो मकदार है इक्विलिब्रियम पर ज़्यादा हासिल होगी किसकी, रिएक्टेंट की। तो समझने के लिए, इसी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए फर्स्ट किया कि एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ये एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर 4 मोल मौजूद है रिएक्टेंट के और 3 मोल मौजूद है, इन दोनों को मिला के बता रही हूँ, 3 मोल्स मौजूद हैं प्रोडक्ट के और 4 मोल्स मौजूद हैं रिएक्टेंट के। अब हमने क्या करा कि 2 मोल्स और ऐड कर दिए एट इक्विलिब्रियम पर ही अब हमने क्या करा, 2 मोल्स ऐड कर दिए किसके, रिएक्टेंट के। अब इक्विलिब्रियम में तो 4 इसके मौजूद थे और 3 इसके मौजूद थे, आपने क्या करा, मजीद 2 मोल ऐड कर दिए रिएक्टेंट के, तो लिहाजा अब इस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और आपका सी और डी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सी और डी बनना शुरू हो जाएगा ताकि जो 2 मोल्स का इजाफा किया है ये इसके इफेक्ट को ख़त्म कर सके। ठीक है, सी और डी बनना शुरू हो जाएगा। अभी सी और डी उस वक्त तक बनता रहेगा जब तक ये इन 2 मोल्स की वजह से इक्विलिब्रियम फिर से क्या ना हो जाए, अचीव ना हो जाए। ठीक है, फर्स्ट करंट में से 2 मोल्स में से सी और डी जो बना वो कितना मोल बन गया, फिर 1 मोल जो है आके बन गया। ठीक है, अब जब इस 2 मोल की वजह से इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो वो ऐसे हो जाएगा कि भाई 5 मोल फॉर एग्जांपल इसके होंगे, फर्ज कर रहे हैं हम ये, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर, और 4 मोल फर्ज कर लें हमारे प्रोडक्ट के। तो अब जो न्यू इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो इस तरीके से होगा कि नया जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है उसमें 5 मोल रिएक्टेंट के मौजूद होंगे और 4 मोल मौजूद होंगे किसके, प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कि जो 2 मोल्स आपने इजाफा किए थे रिएक्टेंट के, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि मजीद प्रोडक्ट बनी। पहले इक्विलिब्रियम पर 3 मोल्स बन रही थी, अब 2 मोल्स के इजाफे से क्या हुआ, 4 मोल्स बन गए आपके। ठीक है,
तो ये क्या हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से आपकी फिर प्रोडक्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बढ़ाए तो 2 मोल्स थे, बनी 1 मोल है, तो भाई इनके जब अगर फर्स्ट करेंगे 2 के 2 मोल अगर कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो फिर दोबारा से, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन तो रिवर्सेबल है ना, तो दोबारा से सी और डी क्या होगा, दोबारा से रिएक्टेंट में सारा का सारा नहीं, कुछ यहाँ मौजूद, कुछ यहाँ रह जाएगी और कुछ वापस पलट जाएगी किसमें, रिएक्टेंट में। इसीलिए मैंने देखे यहाँ यानी 2 मोल्स बढ़ाए थे ना, तो 2 मोल्स में से 1 मोल आपका बढ़ाने में, रिएक्टेंट बढ़ाने में इस्तेमाल हो गया और 1 मोल आपका प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो गया। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई 2 मोल्स बढ़ाए थे कि 2 के 2 ही जो है प्रोडक्ट में, नहीं, कीप इन माइंड दैट कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये 2 का 2 कन्वर्ट भी हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो 2 में से फिर 1 मोल क्या होगा, दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सेबल है। इसलिए एट इक्विलिब्रियम 5 मोल्स हमारे मौजूद हैं रिएक्टेंट के और 4 मोल्स मौजूद हैं प्रोडक्ट के। अब ये न्यू इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अचीव हो गया है।